नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग करने के टाइम पे हम ऑप्शन सेलिंग को मार्जिन को कम कैसे कर सकते हैं एंड किस तरीके से हम अपना कम पैसे में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो कुछ वॉच लिस्ट्स हैं जो मैं हमेशा देखता रहता हूँ। इसमें बेसिकली ये जो वॉच लिस्ट है, पहले तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स ऐड किए हैं, प्लस जैसे ये निफ्टी के सारे हाई वेटेज स्टॉक्स हैं, निफ्टी बैंक के हाई वेटेज स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसी तरह अदर इंडेक्सेस के हैं। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जो कि है कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हम मार्जिन को कम कैसे कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे निफ्टी का या फिर निफ्टी बैंक का जो मैंने ये कॉल ऐड किया है, सपोज़ मान लो जैसे ये 43,000 का जो पुट है सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अच्छा इस वाले 43,000 के कॉल को इसको देखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हायर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो इसका मार्जिन कम किस तरह से कर सकते हैं हम ट्रेड करने के लिए, वो इस वीडियो पे हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले तो इसको देखते हैं कि इसको अगर हमें नेकेड बाइंग या सेलिंग करना है। बाइंग में तो आप देखोगे तो सेम मार्जिन ही दिखाएगा, ये नीचे दिखा रहा है 7,149, ठीक है। 15 मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, तो ये प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसको बाई नहीं करना चाहते, हम इसे सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम सेल पे आएंगे तो मार्जिन रिफ्रेश करेंगे तो सेल पे आप देखो यहाँ पे कितना मार्जिन दिखा रहा है 85,252, ठीक है। और 470 का ये कॉल ऑप्शन है, 470 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन है, 43,000 की स्ट्राइक प्राइस है, करेक्ट। अब इसको अगर मुझे मार्जिन कम करके ट्रेड करना है, सपोज़ मेरे अकाउंट में अगर 45,000 या फिर 50,000 के आसपास पड़ा है, ठीक है, मैं इसे कम करके ट्रेड करना चाहता हूँ। और भी कम पैसे में कैसे ट्रेड हो सकता है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे आता हूँ पोर्टफोलियो में, ओके, ऑर्डर्स में आता हूँ और बास्केट्स में मैं जाता हूँ। तो मैं न्यू बास्केट एक क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मैं डालूँगा बैंक निफ्टी, ठीक है, यही नाम डाल देते हैं, ओके। अब वो 43,000 का कॉल ऑप्शन था, ठीक है। तो 43,000 का कॉल ऑप्शन में यहाँ पे मुझे इस सर्च पे गया मैं, और 43,000 का कॉल ऑप्शन है, ये कॉल आ गई, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी थी। ऐड बाय करना है, ऐड मतलब ये बास्केट बना रहे हैं हम, तो बास्केट पे पूछ रहा है हमें ऐड सेल करना है। यहाँ पे एक लॉट ही पहले सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन दिखा रहा है 85,255 का नेकेड सेलिंग करने के लिए, करेक्ट। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो फाइनल मार्जिन यहाँ पे और रिक्वायर्ड मार्जिन जो दिखा रहा है 85,256 रुपये का दिखा रहा है। अब मुझे इस ऑप्शन को अगर कम पैसे में सेल करना है तो मुझे दूर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 44,000 की कॉल को बाय कर लेता हूँ, ठीक है। सेम स्ट्राइक प्राइस, सॉरी सेम अंडरलाइंग, सेम और सेम एक्सपायरी। स्ट्राइक प्राइस तो अलग ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो 43,000 है तो आप ऊपर की कॉल बाय करोगे, ठीक है। तो ऐड बाय करना है यहाँ पे, और एक लॉट यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं, ठीक, ठीक है। देखो यहाँ पे एनएफओ, पहले ये चीज़ आप याद रखना कि ये जो एनआरएमएल है ना, ये दोनों में एनआरएमएल ही होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर एमआईएस है तो यहाँ पे भी एमआईएस होना चाहिए। अगर इसमें एनआरएमएल करोगे, इसमें एमआईएस करोगे तो मार्जिन नहीं मिलेगा, इसमें एमआईएस करोगे, इसमें एनआरएमएल, तो तब भी नहीं मिलेगा। तो दोनों या तो एमआईएस हो, दोनों या तो ये मार्जिन हो, ठीक है। एनआरएमएल हो या एमआईएस हो, दोनों सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड हो गया 21,000। अगर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हैं तो मैं इसमें आराम से 2 लॉट को सेल कर सकता हूँ, ठीक है। इस स्ट्राइक प्राइस को 481 ये रुपीज़ जो अभी ट्रेड हो रही है, मैं इसके 2 लॉट यानी कि 30 क्वांटिटी यहाँ पे बेच सकता हूँ। कैसे? मैंने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय कर लिया है। इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली, वैसे तो ये हेज स्ट्रैटेजी यूज़ होता है, ठीक है, वैसे इसे कहते ही हैं कि ये हेज स्ट्रैटेजी है, ठीक है। लेकिन ये कोई हेज नहीं है, ये सिर्फ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करके इस मार्जिन को कम किया जा रहा है। अगर ये स्ट्राइक प्राइस जो आपने शॉर्ट करी है, ये 30 क्वांटिटी यहाँ पे आपने शॉर्ट करी है ना, तो इधर ये जो आपने बाय करी हुई है, इससे आपको कोई हेज बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतनी दूर है ना, इससे इसका प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो आपने शॉर्ट किया हुआ है, इसमें लॉस होना आपको शुरू हो जाएगा। तो एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना, अगर ऐसा आप कोई हेज बना के ट्रेड, मतलब ऐसा कोई मार्जिन कम करके ट्रेड कर रहे हो, कि ये आप नेकेड सेलिंग ही कर रहे हो एक तरीके से। ये जो आपने किया है ना, ये से नेकेड सेलिंग है। यहाँ पे ये बेसिकली कोई हेज नहीं है, इट इज़ जस्ट अ नेकेड सेल। सेम चीज़ अगर मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉल के लिए किया, अब यहाँ पे मैं इसको पुट के लिए करके देखता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसे एडिट करना है और मैं इसे दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं पुट के लिए करना चाहता हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी अभी कहाँ पे चल रहा है पहले ये देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी चल रहा है अराउंड 43,368 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से सपोज़ मार्केट पे अगर बुलिश हूँ,
यहाँ से अगर मैं मार्केट में बुलिश हूँ तो मैं 43,400 की पुट को, ठीक है, सेल करना चाहता हूँ। 246 245 पे चल रही है। लॉट से यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, 30 लॉट कर लेते हैं, 30 क्वांटिटी कर लेते हैं, सॉरी। ओवरनाइट पोजीशन है, लिमिट ऑर्डर लगाया है, ठीक है। अब इस बार इंट्राडे में करके देखते हैं। इंट्राडे डाल दिया और मार्केट डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया। तो नेकेड सेलिंग करनी है तो कितना मार्जिन चाहिए? 1,68,891, 2 लॉट में अगर करना है। अब इसे मैं सेम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करूँगा और वहाँ से अपना जो है मार्जिन बेनिफिट को रिलीज़ करूँगा, ठीक है। तो OTM ऑप्शन बाय करने के लिए मैं यहाँ पे 42,400 की PE को बाय कर लेता हूँ, ठीक। ऐड बाय 30 क्वांटिटी, इंट्राडे मार्केट बाय कर ली। अब देखो 46,562 का मार्जिन मिल गया, मतलब 50,000 के कैपिटल के अंदर इसमें भी मैंने 2 लॉट सेल कर दिया। अब ये बेसिकली ऑप्शन सेलर्स के लिए है। जो बायर्स हैं वो तो ठीक है, उनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी प्रॉफिट करने के लिए, लेकिन सेलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डिक्लाइन की वजह से जो सेलर्स होते हैं उनकी हमेशा जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा ही मोस्ट ऑफ द टाइम वो मार्केट से ज़्यादा टाइम प्रॉफिट्स करके निकलते हैं। तो अगर आप सेलिंग में न्यू हो या अगर आप सेलिंग को ट्राई करना चाहते हो तो आप इस तरीके से आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करके, लेट्स सपोज अगर आप ये देखते हो कि इसको नेकेड सेल करना है हमें, ठीक है। अब मैं इसको बैक करूँ अगर, तो ये वाला ऑप्शन है। अगर मैं इसे यहाँ पे सेल डालूँ, 1 क्वांटिटी किया, ठीक है, 2 क्वांटिटी कर दिया मैंने, ठीक है, तो 1,70,000 हो गया। अब मैं मान लो अगर मुझे 60 क्वांटिटी सेल करनी है तो 60 क्वांटिटी सेल करने के लिए 3,41,000 रुपये चाहिए। लेकिन ये 3,41,000 को आप कम कर सकते हो, इवन 1,00,000 रुपये के अंदर कर सकते हो अगर आप 1,000 पॉइंट या फिर लेट्स सपोज 1,200 या 1,500 पॉइंट दूर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर ज़्यादा दूर की स्ट्राइक है तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप उधर वाली पोजीशन को लॉन्ग करो और इधर वाली पोजीशन को कम क्वांटिटी में शॉर्ट करो। मेक श्योर स्प्रेड जो आप बनाओ वो इतना इस हिसाब से बनना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उधर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लिए कि इधर का प्रॉफिट भी उधर का लॉस कवर नहीं कर पा रहा है, कि उधर आपने 500 क्वांटिटी बाय कर ली, इधर 600 को, इधर 60 क्वांटिटी सेल करी। ऐसा नहीं करना। उधर आप अगर 150 क्वांटिटी है तो इधर आप 125 105 ऐसे क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटीज़ में रखना, ठीक है। एंड तो इस तरीके से आप जो है ऑप्शन को मतलब अगर आप चाहो तो इस तरीके से राइट कर सकते हो। राइटिंग का बेनिफिट उठा के आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को सेल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सेलिंग्स को बेसिकली लोग देखते हैं कि उनको ये स्ट्रैटेजी नहीं पता, राइट, कि इसमें 1,00,000 का मतलब 1,00,000 रुपये आपके खाते में पड़ा है और आप देख रहे हो कि 3,00,000 रुपये चाहिए। तो नहीं, ये चीज़ 1,00,000 के अंदर हो सकती है, लेकिन आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, तब आप इस चीज़ को कर पाओगे। सेलिंग जो है बहुत रिस्की होती है। सेलिंग में स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस जो है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। अगर SL जा रहा है तो SL दे के चले जाओ, मार्केट से मतलब मार्केट से वहाँ पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेलिंग में अपना जो लॉस पोटेंशियल होता है ना, वो सेलिंग में लॉस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पता ही नहीं है कितने का लॉस हो जाएगा। बाइंग में तो कोई चीज़ 100 रुपये पे खरीदी और 100 रुपये पे वो मतलब मैक्सिमम ज़ीरो हो जाएगी, तो 100 पॉइंट का आप लॉस कर जाओगे। लेकिन सेलिंग में अगर कोई चीज़ आपने 100-105 रुपये पे बेची है, 100 रुपये पे बेची है, ठीक है, अगर आप कैरी कर रहे हो तो एक अलग बात है। लेकिन सेम डे में भी कभी कभी ऐसा होता है कि वही पोजीशन 200 पे चली जाती है, 300 पे चली जाती है, 500 पे चली जाती है, ठीक है। तो सेल भी कर रहे हो 100 पे तो अपना SL स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि आप अगर 125 पे अपना SL रख रहे हो तो 125 अगर आ गया तो दे दो, री एंट्री करना है तो बाद में कर लेना। लेकिन ऐसा ना हो कि 125 पे SL ही नहीं लगाए और प्राइस उसका 200 400 500 कुछ भी चला जा सकता है डे एंड में। तो 2 लॉट में भी अगर 400 पॉइंट का लॉस हो गया ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेलिंग में अपना SL फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग अगर आप चाहते हो तो, राइट। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई थिंक आई विल लाइक टू कीप इट वेरी शॉर्ट। एंड आप कमेंट डाउन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे क्या टॉपिक्स और हैं जो कवर करने चाहिए फॉर वीडियो बिल्डिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।